अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 21 जून और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन के लोगों के लिए आज खुशी का दिन है, जबकि फ्रांस के लिए एक अच्छी खबर। जर्मनी बहुत से पुलिस एहलकार जख्मी, जबकि सेहत के कारकुन फरिश्ता हैं। पोप फ्रांसिस। बरतानिया पेश आया दहशतगर्दी का वाकया, जबकि यूनान और तुर्की के दरमियान बेहतर होते तलकात। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि स्लोवेनिया ट्रकों में से बहुत से तारकिन वतन बरामद हुए हैं, इनकी जान को शदीद खतरा था। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले तो हम स्पेन के लोगों को इमरजेंसी खत्म होने पर मुबारकबाद देते हैं। तो चलते हैं खबरों की जानब। एक बहुत ही अच्छी खबर है। काफी इंतजार के बाद आखिरकार यूरोपीय मुल्क स्पेन में लॉकडाउन का खात्मा हो गया है। स्पेन के लोगों ने 3 माह तक सख्त इमरजेंसी में वक्त गुजारा, बहुत बहादुरी से हालात का मुकाबला किया। याद रहे कि स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से 28,322 अफराद को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। स्पेन ने बहुत से यूरोपीय ममालिक के साथ अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। यहाँ बरतानिया के लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि बरतानिया के शहरियों को स्पेन पहुंचने पर करंतना नहीं किया जाएगा। याद रहे कि स्पेन से बरतानिया जाने वाले लोगों को करंतना किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं स्पेन के वज़ीर आज़म की। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर किसी भी वक्त वापस आ सकती है, हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने सेहत के कारकुनों और डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बहुत बहादुरी से इस वायरस का मुकाबला किया। याद रहे कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी मास्क पहनना लाजमी है ऐसी जगहों पर जहां फासला 1.5 मीटर से कम है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि स्पेन के साथ उसका बॉर्डर्स ओपन हो गया है। अब दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी दोबारा शुरू हो गई है। फ्रांस कल से इमरजेंसी लॉकडाउन का तीसरा मरहला शुरू होने वाला है। याद रहे कि फ्रांस गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मरीजों की तादाद 727 के करीब है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। बहुत अफसोसनाक खबर है। जर्मनी में पुलिस का कहना है कि मगरबी जर्मनी में तशद्दुद के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। सोशल मीडिया क्लिपों में देखा जा सकता है कि लोग शहर के वस्त में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया है, जबकि पुलिस पर दीगर सामान भी जो मुजाहिरीन है वो फेंक रहे थे। पुलिस का कहना है कि यह वाकया तब शुरू हुआ है जब पुलिस की जानब से मंशात के वाक़े की जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसके बाद यह तशद्दुद शुरू हो गया। हंगामा आराई में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मतअद्दद दुकानों को लूट लिया गया है। अब 200 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली से। इटली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 262 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केसेस जो है मुतासरा इलाके लोम्बार्डी में रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा इटली के हकाम ने हलाकतों में मजीद 49 अफराद का इजाफा किया है। दूसरी तरफ हफ्ते के रोज पोप फ्रांसिस ने सेहत के कारकुनों का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना था कि सेहत के कारकुन जो हैं ये फरिश्ता लोग हैं। इन्होंने बहुत बहादुरी से इस क्राइसिस का मुकाबला किया है, अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की हिफाजत की है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया से। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। गुज़िश्ता रोज बरतानिया में दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया है, जिसमें एक शख्स ने चाकू के वार करके 3 अफराद को हलाक कर दिया है, जबकि इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस शख्स का तल्लक लीबिया से बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने गैर मुसल्लह पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इस शख्स को काबू किया है। अब इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का आगाज किया गया है। पुलिस की जानब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े में कोई और शख्स मुलव्वस नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस जो इस वाक़े को दहशतगर्दी की तरह ट्रीट कर रही है।
उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूनान से रिलेटेड खबर है। जैसा कि हम आपको माजी में बताते रहते हैं कि यूनान और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर आई है जब तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि हम मशरकी बहरे रूम के मामले पर यूनान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले तुर्क हकाम ने यूनान और इटली के दरमियान खसूसी माशी जोन के माहिदे की भी तारीफ की है, जिसके बाद उम्मीद पैदा हो गई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है हालात बेहतर होंगे। जैसा कि इससे पहले तुर्की ने तारकीन वतन के लिए यूरोप के दरवाजे खोले थे, जिसके बाद तुर्की और यूनान के दरमियान जो है मुसलसल कशीदगी बढ़ रही थी। दोनों ममालिक की जानब से कहा जा रहा था कि जो है हम हालत जंग में हैं, लेकिन इस वक्त जो है हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत ही खुशी की बात है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि तारकीन वतन जो हैं वो यूरोप पहुंचने के लिए अपनी जान को अक्सर खतरे में डालते हैं। स्लोवेनिया पुलिस का कहना है कि उन्हें टैंकर ट्रकों में छुपे हुए 22 तारकीन वतन मिले हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग क्रोएशिया की सरहद पर ट्रकों के अंदर पाए गए हैं। इन अफराद का तल्लुक बांग्लादेश, हिंदुस्तान, तुर्की और दूसरे ममालिक से बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों की जान को शदीद खतरा था। पुलिस का यह भी कहना है कि अगर ये लोग ज्यादा देर इन ट्रकों में सवार रहते तो ये जाँ बाक हो जाते। इनकी जान को शदीद खतरा था। जाते जाते हमेशा हम आपको यही कहेंगे कि यूरोप पहुंचने के लिए कोई भी गैर कानूनी रास्ता अख्तियार ना करें। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।